हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आईसीएसई पीओ प्रोग्राम का बैच नंबर 76 आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इसका जो एक्चुअल बैच स्टार्ट होगा वो आपका 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। इस प्रोग्राम को करने के बाद आप आईसीआईसीआई बैंक में डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते हो। आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होते हो आईसीआईसीआई बैंक में, और आपका जो ग्रेड होता है वो आपका डिप्यूटी मैनेजर बैंड 1 होता है। तो इस पूरे कोर्स को करने में आपको कितना फीस लगता है, आपका क्या सैलरी होता है, आपका क्या जॉब रोल होता है, और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपका जॉब लोकेशन कहाँ दिया जाता है, उन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम मणिपाल एकेडमी करवाता है, जो कि आपका बेंगलुरु में है। ये एक आईसीआईसीआई बैंक का एकेडमिक पार्टनर है जो आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ पे इस ट्रेनिंग को करवाता है। और ये ट्रेनिंग आपका ऑनलाइन नहीं होता, ये आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है। इसमें आपको मणिपाल एकेडमी जाके ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि आपका बेंगलुरु में है। और इस ट्रेनिंग को करने के बाद आपको आईसीआईसीआई बैंक में गारंटेड जॉब मिलती है। अगर इस प्रोग्राम को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट के साथ आपको आईसीआईसीआई बैंक में सेलेक्ट किया जाता है। तो पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपका ग्रेजुएशन होता है। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो फिर आप एलिजिबल होते हो इस प्रोग्राम को करने के लिए। और आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन अगर किया है तो भी आप एलिजिबल होते हो इस प्रोग्राम को करने के लिए। और इसका जो एज लिमिट होता है वो आपका 27 ईयर्स होता है। मतलब 27 से नीचे अगर आपका एज है तो ही आप इसे अप्लाई कर पाओगे। और अगर आपका ग्रेजुएशन में 55% नहीं है, आपका अगर 54.9 है, 54.5 या फिर 53% भी है, तो भी इसे आप एक बार अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको अप्लाई करने में कोई आपका फीस नहीं लगता है, आपका रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। और अगर आपका ग्रेजुएशन डिस्टेंस से किया हुआ है तो भी इसे आप एक बार अप्लाई कर सकते हो। आपका जब इंटरव्यू होगा, अगर आप सारे पॉइंट को अच्छे से जस्टिफाई करते हो और अगर आप आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से देते हो तो चांसेस होते हैं कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और क्या मास्टर्स वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं नहीं, या फिर जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो किसी किसी बैच में ये लोग मास्टर्स वाले को नहीं ले रहे थे। मतलब कभी कभी ये लोग मास्टर्स वाले को भी लेते हैं, कभी कभी ग्रेजुएशन वाले को ही सिर्फ लेते हैं। तो अगर आपका मास्टर्स कंप्लीटेड है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अप्लाई करने में ना कोई चार्जेस लगते हैं ना कोई फीस लगते हैं। तो इसे आप अप्लाई कर दीजिए एंड लेट्स वेट फॉर द एचआर डिसीजन कि वो लोग आपको सेलेक्ट करते हैं या नहीं। ओके, तो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका 2 स्टेप में होता है, राउंड 1 एंड राउंड 2। तो सबसे पहले आप इसे करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हो, खुद को रजिस्टर करते हो एंड रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप अपलोड करते हो। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो फिर वो लोग आपको ईमेल करते हैं या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं राउंड 1 के लिए। तो करियर पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद विद इन 3 to 5 डेज में आपका ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आता है, जो कि आपका राउंड 1 होता है। राउंड 1 में आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और इस टेस्ट को आपको ऑनलाइन देना होता है। आप इसे लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर अपने मोबाइल फोन किसी से भी इस टेस्ट को दे सकते हो। बट जब आप इस टेस्ट को दोगे तो आप मेक श्योर करना कि आप अलग से एक रूम में टेस्ट को देना, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और आप मेक श्योर करना कि किसी का फेस आपके कैमरा में ना आए, नहीं तो आपका टेस्ट कैंसिल भी हो सकता है। और इस एप्टीट्यूड टेस्ट का लैंग्वेज आपका इंग्लिश में होता है, इसका मोड ऑफ लैंग्वेज आपका इंग्लिश होता है। इस टेस्ट में आपको 90 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है। और इस टेस्ट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और इस टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपका बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इस टेस्ट का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। तो अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप टेस्ट को इजिली क्लियर कर लोगे। और इस टेस्ट में आपको मार्क्स कितना लाना पड़ता है या फिर आपका कट ऑफ कितना होता है तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप 70-80% आप सही करते हो तो आप सेफ साइड में रहते हो और आपके चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। और इस टेस्ट का रिजल्ट आपको ईमेल पे आता है। आपको कोई मार्क्स नहीं होता है कि आपने कितना स्कोर किया। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। और टेस्ट का रिजल्ट आने में आपका 5 to 7 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। ये उससे पहले भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज होता है, उससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगता है। ओके, तो टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका राउंड 2 आता है, जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। और ये इंटरव्यू भी आपका ऑनलाइन होता है। ये आपका मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप आप किसी से भी दे सकते हो। और इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और आप इस इंटरव्यू को हिंदी में दे सकते हो या नहीं, या फिर आप इसे इजिली कैसे क्रैक कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप उसे चेकआउट कीजिए। ओके, तो अगर आप इंटरव्यू को क्लियर करते हो तो आपको विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ईमेल आता है। और ये ईमेल आपका इन्विटेशन मेल होता है। इसमें सारी चीजें मेंशन होती है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका बैच स्टार्ट डेट क्या होगा। और जैसा कि ये आपका पेड प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को करने में आपको फीस पेड करने पड़ते हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम को फंड करने के लिए आप लोन लेते हो तो फिर आपका लोन सैंक्शन होने के बाद आपको लोन सैंक्शन लेटर भी प्रोवाइड किया जाता है आपको ईमेल पे। और अगर आपका इंटरव्यू होने के बाद आपको 15 दिन तक कोई ईमेल नहीं आता है, कोई इन्विटेशन मेल नहीं आता है, तो इसके लिए आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है उसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया, तो आप जाके चेकआउट कीजिए। ओके, तो अब बात करते हैं इस कोर्स के ड्यूरेशन की। तो ये आपका 12 मंथ्स का प्रोग्राम होता है, मतलब कि आपका 1 साल का प्रोग्राम होता है। और ये 12 मंथ्स का प्रोग्राम आपका 3 टर्म्स में डिवाइडेड होता है। तो पहला जो टर्म होता है वो आपका 4 महीने का होता है, जो कि आपका क्लासरूम में ट्रेनिंग होता है। मतलब आपका मणिपाल एकेडमी में आपको क्लासरूम में ट्रेनिंग दिया जाता है। और इस 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसको स्टिपेंड बोला जाता है। और ये आपका 5000 पर मंथ आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि 4 महीने के लिए आपको 20,000 आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद आपका टर्म 2 आता है, जो कि आपका 2 महीने का होता है। और ये आपका 2 महीने का इंटर्नशिप पीरियड होता है। और ये इंटर्नशिप आपका क्लासरूम में नहीं होता है, ये आपका आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में आपका इंटर्नशिप किया जाता है। और इस 2 महीने के इंटर्नशिप पीरियड में भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपका 22,000 से लेकर 24,000 तक का होता है। 22,000 से लेकर आपका 24,000 तक का होता है। तो 2 महीने में आपको 44,000 से लेकर
लेके आपको 48,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। एंड इंटर्नशिप पीरियड के बाद आपका 6 महीने का टर्म 3 आता है, जो कि आपका 6 महीने का होता है। एंड ये आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ये भी आपका आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में होता है। एंड इस 6 महीने के ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपका 28,000 से लेके आपका 32,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है पर मंथ। मतलब कि आपको टोटल 6 महीने में आपको 1,68,000 से लेके आपको 1,92,000 तक की आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि टोटल 12 मंथ्स में जो आपका सैलरी प्रोवाइड किया जाता है वो कुछ आपको इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, जिसको सैलरी नहीं स्टिपेंड बोलते हैं। और जब आप 12 मंथ्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो आपका 5 लाख से लेके आपका 5.5 लाख पर एनम होता है। और ये आपका सीटीसी होता है, ये आपका लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। और 12 मंथ्स के पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसका नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फॉर सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो 12 मंथ्स की ट्रेनिंग के दौरान जो टोटल आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो आपका 2.32 लाख से लेके आपका 2.6 लाख पर एनम होता है। ओके, तो अब बात करते हैं इस कोर्स के फी के बारे में, आपको कितना फीस पे करना पड़ता है। तो इस 12 मंथ्स के प्रोग्राम में आपको जो टोटल फीस पे करने पड़ते हैं वो आपका 2,55,500 रुपए पे करने पड़ते हैं, 2,55,500 रुपीज। और ये टोटल फीस आपको एक बार में नहीं देना पड़ता है, आप इसे लोन लेकर भी पे कर सकते हो या फिर आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो सेल्फ फंडिंग करके। अगर आप लोन लेते हो तो आप मैक्सिमम 5 ईयर्स का लोन ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ईएमआई आएगा। और अगर आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट भी पे करने पड़ती है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका 12% से लेकर आपका 15% के आसपास होता है। जनरली जो इसका परसेंटेज का रेट होता है वो आपका 12.5% होता है, और ये आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये चेंजेस भी हो सकते हैं। और आपको लोन प्रोसेस कैसे करना है तो उसके लिए आप मेरा लोन प्रोसेस वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब रोल क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप जो सिलेक्ट होगे वो आप प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट होगे, और आपका जो ग्रेड रहेगा वो डिप्टी मैनेजर बैंड 1 का रहेगा। तो इसमें जो आपका जॉब रोल रहेगा वो आपका सेल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड आपका कस्टमर सर्विस रहेगा। ये तीनों ही काम आपको करने पड़ेंगे। आपको नया कस्टमर एक्वायर करना पड़ेगा, आपको नए कस्टमर बनाने पड़ेंगे, आपको उनको सेल करना पड़ेगा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपको उनको सेल करनी पड़ेगी। और आपको न्यू क्लाइंट्स एंड एक्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि उसको कोई भी क्वेरीज आएगी आप सॉल्व करोगे। इन ब्रांच में जो वॉक इन कस्टमर आते हैं आपको उनको भी डील करना पड़ेगा, उनको भी हैंडल करना पड़ेगा, जैसे कि आपको आरटीजीएस, एनईएफटी ये सारे चेक्स क्लियर करवाने पड़ेंगे। ये एक सेल्स का प्रोफाइल होता है, तो इसमें आपका ब्रांच वर्क भी रहेगा, आपका फील्ड वर्क भी रहेगा, आपका फील्ड विजिट भी रहेगा। टारगेट प्रेशर की अगर बात करें तो इसमें आपका सेल्स का टारगेट भी रहता है और आपको प्रेशर भी दिया जाता है। आप मेरा आईसीआईसीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर का जॉब रोल वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया। तो आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका जॉब गारंटेड होती है और साथ ही साथ आपको जो कोर्स का फी लगता है उसमें आपको ट्रेनिंग में आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। तो कोर्स का जो फीस होता है वो आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो वो आपका रैप अप हो जाएगा, क्योंकि आपको सैलरी भी मिलती है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाती है, जिसका एक अच्छा वैल्यू होता है अगर आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो। बट ये जो आपका प्रोफाइल होता है वो कंप्लीटली सेल्स का प्रोफाइल होता है, तो अगर आप सेल्स से कंफर्टेबल हो तभी इसको ज्वाइन कीजिएगा, वरना आपको वहां पे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें हाई टारगेट में आपको काम करना पड़ता है, हाई प्रेशर में आपको काम करना पड़ता है। अगर आप सेल्स से कंफर्टेबल नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको इसमें काम ही सेल्स का रहता है, तो आपको सेल्स ही करना पड़ता है। और अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पहले अप्लाई करते हो तो आपके ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको इसी बैच में सेलेक्ट किया जाएगा, नहीं तो फिर आपको बैच 77 के लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट से पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।